हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि भारत के अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हालांकि एक तीसरे प्रकार का भी उल्लेख होता है, लेकिन जब तीसरे प्रकार का उल्लेख किया जाता है तो पहले के दो प्रकारों के नाम भी बदल जाते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला अपवाह तंत्र नंबर 1, नंबर 2 अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवाह तंत्र, और नंबर 3 अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र, जो किसी सागर समुद्र में नहीं गिरती नदियाँ अपितु स्थल से ही आरंभ होती हैं और स्थल में ही समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से अपवाह तंत्र के दो मुख्य भाग आते हैं, एक हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की अपवाह तंत्र। कल हमने हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, अर्थात वे नदियाँ जो हिमालय से जिनका उद्गम होता है वो हिमालयी अपवाह तंत्र में जानी जाती हैं, और 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं नदी तंत्रों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र। ध्यान दीजिए, सिंधु नदी हिमालय से निकलने वाली नदियों का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह न केवल भारत की बल्कि विश्व की भी एक बड़ी नदी प्रणाली है। इसका अपवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, ये नदी की लंबाई है और ये अपवाह क्षेत्र है। ये भारत में 1114 किलोमीटर तक बहती है। इसका शेष भाग पाकिस्तान में। ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के जो हिस्सा आता है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आता है, यहाँ पर लेह जिले से होती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान ग्लेशियर से हुआ है। लद्दाख श्रेणी को काटती हुई ये नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक गॉर्ज का निर्माण करती है। हमने करी थी चर्चा गॉर्ज के बारे में कि जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो वह पर्वतीय भाग का अपर्दन करते हुए चलती हैं, और जब अपर्दन इनका इतना अधिक कर लिया जाए कि ये जो वी आकार की घाटी दिखाई दे रही है, ये आकृति यू आकार की बन जाए, तो इसे कहा जाता है गॉर्ज। यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर आती है। यहाँ दाहिनी ओर से काबुल नदी सिंधु में मिलती है। खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और संगर
सिंधु नदी के किनारे पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। ध्यान रखें, सिंधु नदी का उद्गम इस तरह से होता है, ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर कई छोटी नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। सिंधु की सहायक नदियों में श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र की नदियां हैं। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद मतलब 5 नदियों का जल। पंजाब का नाम भी इसी पे पड़ा है, पंज प्लस आब। आब का मतलब पानी, पंज मतलब 5 नदियों का संगम। यहाँ से सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियाँ हैं जो सिंधु नदी में मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि भारत में सिंधु नदी केवल लेह जिले में बहती है। ये भारत की स्थिति को आप देखें, जरा समझें बात को। यहाँ आपको लाल रंग में ये काबुल दिखाया गया है, अफ़गानिस्तान है। उसके बाद ये इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान है, और फिर यहाँ पर ये भारत आता है। तो ये नदी इस तरीके से बहती हुई, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडस यानी सिंधु नदी, यहाँ से बहती हुई ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। उसके बाद अन्य दूसरी नदियाँ इसमें जाकर यहाँ लुप्त हो रही हैं और ये नदी आगे बढ़ती हुई चली जाती है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। ये सागरीय क्षेत्र देख सकते हैं नीले रंग का, यहाँ पर ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। झेलम सिंधु की सहायक नदियों में से महत्वपूर्ण। झेलम सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये 725 किलोमीटर लंबी है। यह पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के पहले ये कश्मीर में श्रीनगर और बूलर झील में बहती है। पाकिस्तान में झंग के निकट ये चेनाब नदी में मिलती है, मतलब एक नदी दूसरी नदी में शामिल है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये नदी चंद्रा और भागा 2 धाराओं में हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट ताड़ी में मिलने से बनती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। ये भारत में 1180 किलोमीटर बहकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। वहीं चेनाब के बाद रावी नदी आती है। ये सिंधु की 5 प्रमुख नदियों में से एक, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में हिमाचल प्रदेश में नदी चंबा घाटी में बहती है। यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा धौलाधर के बीच से बहती है। यह नदी अमृतसर और गुरदासपुर जिलों की सीमाएं बनाती है। पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब नदी में मिलती है। यह 720 किलोमीटर लंबी है। वहीं ब्यास भी सिंधु की एक महत्वपूर्ण नदी, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ये कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में बहती हुई हरी के बैराज के पास सतलज नदी में मिल जाती है। 770 किलोमीटर लंबी ये नदी। सतलज नदी इस तरह से आ रही है, व्यास नदी इस तरह से आकर इसमें समाहित हो जाती है हरी के बैराज में, और यही हरी के बैराज है जहां से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर।
फिर आते सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। यह हिमाचल में शिपकिला दर्रे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। ये 1050 किलोमीटर लंबी नदी है। तो इस तरह से ये 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सिंधु की 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो सिंधु नदी को जल प्रदान करती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है, पश्चिम की तरफ बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, इधर पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो इस तरह से सिंधु नदी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भारत में सिंधु नदी केवल लेह जिले में ही बहती है। लेकिन इस नदी को भारत से कई बहने वाली नदियां जो सतलज, व्यास, झेलम आदि से इसे जल प्राप्त होता है। तो आज हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। सिंधु, इससे संबंधित अन्य चर्चाएं जैसे गंगा अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।